हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। सो पार्ट 2, 1 और 2 आर ऑलरेडी अपलोडेड. So this is our third part and let's start. So these questions are taken from Oswal Gurukul book. So हम कर रहे हैं 17th question. So this is question is, if the point P 6,2 divides the line segment joining A and B, 6,5 A है और B है 4,y in the ratio 3:1, then what is the value of y? ठीक है. सो देखिए ये है हमारा A 6,5 and B है 4,y and P is here point that is 6,2 which divides this line segment into 3:1 ratio. सो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. तो सेक्शन फॉर्मूला दैट यू नो, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2. ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है. एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. दिस इज योर y कोऑर्डिनेट. तो चलिए हम क्या करें, हम भरते हैं वैल्यू. दिस इज m1, दिस इज m2, x1 y1 x2 y2. सो m1 y2 12 हो गया प्लस m2 y1 सॉरी m1 x2 सॉरी m1 x2 दैट इज 12 प्लस m2 x1, ठीक है. तो ये हो गया 6 ओवर m1 प्लस m2. दूसरा m1 y2 दैट इज 3y प्लस m2 y1, 5 बन जाएगा ओवर m1 प्लस m2. दिस इज p कोऑर्डिनेट्स. सो इफ यू कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो 2 के बराबर कर दो इसको, इन दोनों को इक्वल कर दो और ये दोनों इक्वल होंगे, वो ऑलरेडी इक्वल ही आएंगे, ठीक है. पर बाय द वे यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं आ रहे हैं? दिस शुड कम इक्वल बट इट्स नॉट कमिंग इक्वल. आई सपोज दिस इज 6,5, दिस इज 4,y 6,2. ओके, सो ये क्यों नहीं 6 आ रहे हैं? ये भी बराबर आने चाहिए ना. देखिए m1 x2 12 हो गया प्लस m2 x1 6 हो गया ओवर 4. तो ये भी बराबर आना चाहिए थे. वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं, हमें y की वैल्यू निकालनी तो निकाल लीजिए. तो दैट इज 3y प्लस 5 ओवर 4 इज 2. तो ये इधर जाके 8 बन जाएगा. 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 8. सो 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3. सो y इज 3 ओवर 3 दैट इज 1 आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. क्या है पहला पॉइंट? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा कॉमा 0. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है 0 कॉमा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा. दिस इज सेकेंड पॉइंट. तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. सो 0 माइनस, और यू कैन से इसको x2 मान लो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना. दिस माइनस दिस कर दो तो बन जाएगा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ऐसे आ जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस y2 माइनस y1, इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो. चलो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर. सो नो नीड टू राइट 0, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर करो, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है. ये बन जाएगा, राइट. सो प्लस इसका स्क्वायर खोल दो, बन जाएगा a, दिस इज a स्क्वायर टोटल प्लस दिस इज b स्क्वायर टोटल, है ना, माइनस 2ab. सो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है. ये दोनों कट गए बिकॉज एक जैसे हैं दोनों और नेगेटिव साइंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, ठीक है. अब आप क्या करो, a स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर क्या क्या आएगा? एक तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट. प्लस यहाँ इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लो. सो b स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा. सो यू कैन सी हियर a स्क्वायर और इनका 1 आंसर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर और इसका 1 आंसर आ जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट इज द आंसर हियर. सो दिस इज 19th क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट p दैट इज k, 0 divides the line segment 2, -2
एंड बी इज़ -7,4 इन द रेशो 1:2। देखिए बार बार सेक्शन फॉर्मूला आ रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना बिकॉज मैनी क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ वाई निकालनी, सॉरी हम अगेन वी आर हेयर, सॉरी। सो ए ये है, बी ये है एंड पी एंड दिस। हमें यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन 17th ऑल्सो, तो सेम ही क्वेश्चन है उसके जैसा ही है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, पी के कोऑर्डिनेट्स k, 0 और सेक्शन फॉर्मूले से पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, m1x2 -7 प्लस m2x1 दैट इज 4 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, अगला m1y2 4 प्लस m2y1 -4, तो प्लस माइनस इज माइनस ओवर 3, ये आ जाएंगे। सो हमें k चाहिए तो इन दोनों को कंपेयर इक्वल कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, -7 + 4 इज -3 ओवर 3 इज इक्वल टू k, तो k इज -1 है ना, कटिंग होगी तो -1 आ जाएगा k। नाउ द 20th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम करेंगे ट्रायंगल का एरिया 0 करके, पर अभी इस सेशन में आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं बिकॉज ये जो है वो 2021-22 के सिलेबस से कट कर देगी एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक इज कट, सो इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज व्हाट। सो सिंपल क्वेश्चन, x2 - x1 सो -5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 0 - 5 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 150 आ जाएगा। और 50 के अगर प्राइम फैक्टरेशन करें तो दिस इज, सो 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। द नेक्स्ट इज इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स द ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशियो दिस, फाइंड द के। देखिए बार बार सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो 19 करा और जो हमने 17 करा वो सेम ही है इसके जैसा। तो आप एक काम करना, आप खुद इसको सॉल्व करना और चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू। The next is the distance of the point -6,8 from the origin is what? So ये भी क्वेश्चन इजी है। ये देखिए -6,8 तो -6 मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और 8 सपोज करो यहाँ पे है, तो -6,8 यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया। अगर आप ग्राफ में दिखाएं तो हमें ओरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे। देखो ये -6 है, मीन्स हम डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, तो ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो ये 10 आ जाएगा। ओके, सो 10 यूनिट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये भी आपने खुद करना है बिकॉज आई टोल्ड यू हाउ टू डू। नेक्स्ट इज डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ कटती हैं आपस में, ओरिजिन पे कटती हैं। देखो ये ओरिजिन पे कटी, ठीक है, ओरिजिन आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट फॉर अ पॉइंट द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट इज व्हाट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स तो नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव। एक्स मीन्स एब्सिसा, ठीक है, तो एब्सिसा हमारा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट दैट इज पॉजिटिव, तो माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज माइनस देन प्लस, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमने डिस्टेंस निकालनी है। तो अब सेम फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल अंडर रूट, दैट यू कैन फाइंड योर सेल्फ। डिस्टेंस फॉर्मूला इज ऑलरेडी टॉट टू यू बाय मी। ठीक है, so in this video this much only. So if you need more questions of coordinate geometry then please write in chat box, I will making surely. Otherwise okay, we are left with just 3-4 questions of this exercise, so I want that this should be completed, है ना, कर ही देते हैं इसको कंप्लीट, चलिए कर देते हैं। If 3 points are collinear then the area of triangle formed by them is what। देखिए अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, कोलिनियर होते हैं एक ही लाइन पे आने, तो इनसे कोई ट्रायंगल बन सकती है कभी? जब दोनों तीनों ही लाइन एक ही पॉइंट लाइन के ऊपर आए तो ट्रायंगल बन सकती है? नहीं बन सकती, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो देखिए इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो हमें फाइंड करना है। तो हम पॉइंट्स को लिख दें, पॉइंट्स हैं हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट्स हैं a इज़ 1, -5,
b इज़ -4,5। तो मान लो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट, एक्स एक्सिस यहाँ से होके जा रही है मान लो, और ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो कौन से रेशियो में होगा, कौन से फॉर्म में होगा, x,0 फॉर्म में होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। हम बोल देंगे लेट रेशियो इज k:1। हमेशा रेशियो जो है k:1 में लिया करो, m1 m2 मत लिया करो। जब रेशियो निकालना है तो k:1 में, अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला है तो m1 m2 चल जाएगा। k:1 ले लिया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये p है, तो p के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, ये देखिए m1 x2 -4k आ जाएगा, प्लस m2 x1 तो 1 आ जाएगा ओवर m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 5k आ जाएगा, प्लस m2 y1 -5 आ जाएगा ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, दिस इज राइट रेशियो इन विच द, ओके ये क्वेश्चन पे हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे और इन दोनों को इक्वल करेंगे। पहले हम इन दोनों को करते हैं बिकॉज यहाँ से k आ जाएगा हमारा, तो इट मीन्स 5k -5 ओवर k + 1 इज 0। सो ये यहाँ 0 जगह, तो 5k - 5 इज 0, सो 5k इज इक्वल टू 5, सो k इज़ 1, k 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल करो, k को 1 करो, x भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, -4k + 1 ओवर k + 1 शुड बी इक्वल टू x, k को यहाँ 1 भर दो, तो -4 + 1 ओवर k 1 + 1 इज 2 इज x, सो ये बन गया इधर से 2x इज इक्वल टू -3, सो x इज -3 ओवर 2। सो हमें तो रेशियो, फिलहाल रेशियो पूछा है इस क्वेश्चन में, तो हम तो k:1 मीन्स 1:1, क्योंकि k इज़ 1 तो रेशियो तो 1:1 आ गया, x की निकालने की जरूरत नहीं है। कई क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि x की वैल्यू भी बताओ, उस पॉइंट को भी बताओ जो x एक्सिस के ऊपर है, तो पॉइंट क्या आता है आपका, -3/2, 0 आता। ठीक है, तो ये फिलहाल पूछा तो है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज व्हाट। तो देखिए जब भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस के निकालनी है तो अब y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। आप चेक कर लेना ग्राफ के ऊपर, 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज व्हाट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो, सो सिंपल। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी हमने कई बार कर लिया इसी पेपर में। ठीक है, 2-3 बार, 10 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज व्हाट, सो ये भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन तो है AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर दिस लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो देखिए पहले हम तीनों वर्टिसेस इसकी दिखा देते हैं रेक्टेंगल की, ABCD डायगोनल निकालना है। A इज 0,3, B AO क्या है, AOBC है, सॉरी AOB, इसके नाम चेंज कर देते हैं, AOBC है ना, सॉरी दिस इज O 0,0, B इज़ 5,0। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप MCQ फॉर्म में करना है ना, तो एक काम करो, सबसे बढ़िया है कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, ये है 0,3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, ये A है, एंड 5,0 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,0 मान लो। ठीक है, सो ये है B। आपको ऐसे रेक्टेंगल बनेगी, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस से h निकाल लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू B² 25 आ जाएगा, प्लस 3² 9 आ जाएगा, h² इज 34, h इज √34। सो यहाँ पर लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज व्हाट, इट इज़ नॉट गिवन हेयर, √34 नहीं दिया है, तो AOBC so it should be there, otherwise it's not given, so I think √34 ही आएगा, है ना। ये देखिए ये है 0,3, ये है 50, तो पाइथागोरस लगाओगे तो डायगोनल तो आ ही जाएगा ना इससे। सो लेट्स सी व्हाट आंसर दे हैव गिवन। यस इट इज़ 34 इज़ गिवन ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हम बना लेते हैं, 34 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, समवेयर मिस्टेक कैन बी देयर। सो दिस इज़ ओवर नाउ। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी 4 पार्ट्स में ओवर हो चुकी है, चारों पार्ट्स आप देख लेना। थैंक यू सो मच।